हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मंडी निरीक्षक तथा उप निरीक्षक की भर्ती निकाली गई है। इस वीडियो में इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। साथ ही इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और इस सिलेबस के ऑफिशियल PDF को आप jobsru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इनके 20 मिनट में आंसर देने होंगे। 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ये टेस्ट सीरीज डेली शाम को 7:30 बजे स्टार्ट की जाती है और सभी क्वेश्चंस के डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताया जाता है। तो अगर आप UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ज्वाइन करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको SR अड्डा रेफरल कोड यूज करना होगा इस टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए। इसके साथ ही अनअकैडमी द्वारा अनअकैडमी राइज टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके आंसर्स आपको 30 मिनट में देने होंगे। 40 नंबर की टेस्ट सीरीज है, जो कि सुबह 8:30 बजे स्टार्ट की जाएगी। ये टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी इम्पल्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 40 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। 60 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। 10 बजे सुबह ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जाएगी और सभी क्वेश्चंस का डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा। ये टेस्ट सीरीज सप्ताह में 3 बार होगी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें रिटन एग्जाम होगा। ये एग्ज़ाम जो है आपका 150 नंबर का होगा, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन जो है आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, जिसमें 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक सही होगा, आपको उसका आंसर देना होगा। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें निगेटिव मार्किंग होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो एग्जाम में जो है टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 150 नंबर के होंगे। क्वेश्चन पेपर आपका 3 भागों में होगा। पहले भाग में आपसे हिंदी व्याकरण पूछी जाएगी, अंग्रेजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी व्याकरण से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंग्रेजी से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरे भाग में आपसे टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 15 क्वेश्चन जो है सामान्य मानसिक योग्यता से पूछे जाएंगे और सामान्य ज्ञान से आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तथा समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद और देश विदेश से आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तीसरे भाग में आपसे कंप्यूटर से संबंधित 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इसके डिटेल में सिलेबस की। तो सबसे पहले आपसे हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे स्वर पूछे जाएंगे, व्यंजन और वर्तनी पूछी जाएगी, लिंग, वचन, काल तथा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण और कारक के बारे में पूछा जाएगा। समास, रचना और प्रकार पूछे जाएंगे। संधि पूछी जाएगी। संधि में आपसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही रस और अलंकार पूछे जाएंगे। दोहा, छंद और सोरठा पूछा जाएगा। इसके साथ साथ व्याकरणिक अशुद्धियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शब्द रचना पूछी जाएगी, जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग पूछे जाएंगे। इसके अलावा शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्यायवाची पूछे जाएंगे। विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द तथा अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द और मुहावरे और लोकोक्तियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें 3 यूनिट है, जिसमें से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले यूनिट में आपसे इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी, जिसमें नंबर, जेंडर और आर्टिकल्स के बारे में पूछा जाएगा। प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब के बारे में पूछा जाएगा। यूज ऑफ इम्पॉर्टेंट कंजक्शन तथा यूज ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में पूछा जाएगा। सेकेंड यूनिट में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें आपसे एक्टिव, पैसिव वॉइस तथा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की, जिसमें वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तथा स्पेलिंग, प्रोप्स तथा ईडियम और फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल इंग्लिश से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। अब बात करते हैं गणित की। गणित में जो है आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली यूनिट में आपसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक तथा परिमेय, अपरिमेय तथा वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनफल, वर्गमूल, घनमूल और घातांक नियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा भिन्न संख्या और उनकी संक्रियाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एवरेज, चाल तथा समय और दूरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी यूनिट में आपसे बीजगणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें एक चर और दो चर वाले रैखिक तथा युगपत समीकरण भी पूछे जाएंगे।
इसमें आपसे औसत चाल और समय दूरी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरी यूनिट में अनुपात समानुपात से क्वेश्चन होंगे। प्रतिशत तथा क्रय विक्रय मूल्य और लाभ हानि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा रेखा एवं कोण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और गोला पूछा जाएगा। वेलन, शंकु, घन तथा घनाभ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ में और प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है 1 नंबर का होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट, जिसके पहले पार्ट में सामान्य मानसिक योग्यता से आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी तथा आंकिक योग्यता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर अंक तथा चित्र के द्वारा संबंध को देखना, सांकेतिक भाषा तथा छुपे हुए चित्र और वर्ग एवं अंक और गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान तथा विभिन्न प्रकार के पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही सामान्य ज्ञान से आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें भारतीय व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10th लेवल की भूगोल होगी, सामान्य स्तर की। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 10th लेवल के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10th लेवल के क्वेश्चन होंगे। इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इसके साथ साथ वनस्पति विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला पार्ट है आपका समसामयिक घटनाक्रम, खेल कूद और देश विदेश। इसमें टोटल आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारियाँ, खेल की घटनाएं और साहित्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपका छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी है, जिससे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे छत्तीसगढ़ का इतिहास पूछा जाएगा, भूगोल पूछा जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं तथा पुरस्कार सम्मान, छत्तीसगढ़ की परंपराएं, लोकगीत, संगीत तथा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आखिरी पार्ट में आपसे कंप्यूटर से संबंधित 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कंप्यूटर के उपयोग के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें कंप्यूटर का कहाँ किस लिए उपयोग किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी आपको देनी होगी। कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इन सब की सामान्य जानकारी। प्रिंटर का प्रकार, जिसमें इंकजेट, लेजर जेट और अन्य प्रकार के प्रिंटरों के बारे में पूछा जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पूछा जाएगा। कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल तथा पावर पॉइंट पूछी जाएगी। इंटरनेट के उपयोग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एंटीवायरस के उपयोग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। मल्टीमीडिया के उपयोग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। CD और DVD से संबंधित सामान्य जानकारियों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। गूगल, अलविस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, जिसमें सर्च इंजन के बारे में पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले हैं, तो आपको इस सिलेबस के PDF को डाउनलोड कर लेना चाहिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।